हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज हम रीड करेंगे चैप्टर 4 नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। और रीडिंग स्टार्ट करने के पहले इस पार्ट का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगी, जिससे कि आपको रीडिंग करने में और समझने में आसानी होगी। और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हालदार साहब, जो हर फोर्टनाइट पे मतलब 15 दिन में एक कस्बे से अपनी कंपनी की तरफ जाते थे। वहीं से उनको निकलना पड़ता था। वो कस्बा बहुत ही छोटा सा था। कस्बा का मतलब होता है छोटा सा टाउन। और उसमें एक नगर पालिका थी जो उसके मतलब कस्बे के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। और इसी नगर पालिका के द्वारा मतलब म्यूनिसिपल कोऑपरेशन के द्वारा कस्बे में जो मुख्य बाज़ार था उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मार्बल की स्टैचू लगवाई गई और बनवाई गई। और मूर्ति बनाने वाले का काम वहाँ के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर जो थे उनको सौंपा गया था। उनके देख रेख में ये काम हुआ था। तो जो नेताजी का आउटफिट था, तो जो नेताजी फौजी वर्दी में थे तो वो तो उन्होंने एज इट इज़ बना दी थी। लेकिन जो आँखों में चश्मा था वो संगमरमर का मतलब मार्बल का नहीं बना पाए थे। जिसकी जगह सचमुच का जो चश्मा होता है, ग्लासेस होते हैं, वो उनको फ्रेम बनाकर उनको पहना दिया गया था। तो मूर्ति को देखकर हालदार साहब बोले कि ये आइडिया तो ठीक है, लेकिन मूर्ति तो पत्थर की है, लेकिन चश्मा रियल का क्यों है। तो जैसे ही रोज हालदार साहब वहाँ से निकलते थे तो जितनी बार निकलते थे उनका जो चश्मा था वो हमेशा बदला हुआ और नया चश्मा उनको मिलता था। हालदार साहब को बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई तो उन्होंने एक चौराहे पर रुककर पान खाया। उन्होंने इस पान वाले से मूर्ति के चश्मे बदले जाने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो पान वाले ने बताया कि यहाँ एक चश्मा वाला है जिसका नाम है कैप्टन, सब लोग उसको कैप्टन बुलाते हैं। वो ये मूर्ति का जिस स्टैचू का फ्रेम बार बार आके चेंज कर देता है। तो जो कैप्टन है वो मूर्ति के फ्रेम जो है वो एक से दूसरे से चेंज कर कर देता था। तो जब हालदार साहब ने उसकी ओरिजिनल फ्रेम के बारे में पूछा तो मास्टर जी जो थे स्टैचू बनाने वाले वो भूल चुके थे। उन्होंने ये पान वाले ने जवाब दिया। हालदार साहब ने पूछा ये कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या फिर जो आज़ाद हिंद की फ़ौज में था या फिर कोई भूतपूर्व सिपाही था, सोल्जर था। तो पान वाले ने मजाक बनाते हुए उत्तर दिया कि वो तो लंगड़ा है, पागल है। और हालदार साहब को ये सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि इतनी जो पेट्रियाटिक फीलिंग रखता है उसके बारे में ये ऐसी बात कह रहा है। तो अब हालदार साहब ने चश्मे वाले को देखा तो पाया कि वह एक बूढ़ा है और लंगड़ा है। तो फिर भी वो ये चश्मा बदल बदल कर उनको पहनाता रहता है, स्टैचू को पहनाता रहता है। एक दिन हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं है। पूछने पर उनको ये पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है। और 15 दिन के बाद जब वो उसी कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों में एक सरकंडे, सरकंडे इज़ अ प्लांट जिसमें कि गांठें लगी होती हैं। तो सरकंडे से जो बना हुआ चश्मा उस मूर्ति पर पहनाया हुआ है, जैसे कोई बच्चे ने उसको बनाया है। और यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनको थोड़ा सा बुरा फील हुआ कि एक अच्छी फीलिंग रखने वाला इंसान अगर चला गया है तो बाकी लोग जो टाउन के हैं वो उनको इस तरीके की रिस्पेक्ट क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इसी के इर्द गिर्द ये कहानी हमारी है। तो आइए रीड करते हैं नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में इस कस्बे टाउन से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना मतलब इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी
कुछ पेशाब घर यूरिनल बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर मार्बल की प्रतिमा स्टैचू लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा स्टैचू के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों, स्टैचू मेकर की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, खर्च, जो उसमें पैसे लगेंगे बनने के लिए, अनुमान, हिसाब और उपलब्ध अवेलेबल बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह, रीजनिंग, अनिश्चय की स्थिति में मन से उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर मार्बल की ही थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। मासूम इनोसेंट, कमसिन इज हैंडसम। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। तो दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनके दिए गए स्लोगन्स हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, हैरानी भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक, हैरानी, एम्बेरसमेंट और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल
दुर्दमनीय, इनप्रेग्नेबल, जिसे दबाया ना जा सके, जिसे दबाना कठिन हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज चीयरफुल आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। गिराक कस्टमर। उसको चौड़े चौखट चाहिए, फ्रेम। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि हर्ट करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक कस्टमर आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार मतलब डिमांड या ज़रूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंकी। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित मतलब सरप्राइज और द्रवित इमोशनली टच करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। यह बनाते बनाते कुछ और ही बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक बाउ डाउन होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौजी का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी
लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो आवाक सरप्राइज रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ एक छोटी सी संदूकची इज लाइक अ बॉक्स, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों सेक्रीफाइस पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली हार्ट में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा दिखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे सरपत नाम के एक पौधा होता है जिसमें की गांठें होती हैं, से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। तो ये थी हमारी कहानी नेताजी का चश्मा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू फॉर लिसनिंग।